दिव्यावतरण। असंख्यात संख्या वाले समस्त द्वीपों में जम्बू द्वीप सदा मध्य में स्थित है तथा सभी द्वीपों में सर्वोपरि है। इसकी शोभा किसी से विरोध को प्राप्त नहीं है। उस जम्बू द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत शोभित होता है, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। अहो मनुष्यों, तुम सब स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। मानो अपनी ऊंचाई से वह यहाँ सभी से कह रहा है। उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा भाग में धनुष के समान अथवा अर्धचंद्रमा के समान भरत नाम का क्षेत्र है, जो 6 खंडों से युक्त है तथा 6 प्रकार के कालों से परिवर्तित होने वाला है। वह क्षेत्र दर्शनीय है। 6 खंड की भूमि को जीतने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत राजा प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के नाम से भारतवर्ष, यह नाम इस खंड का विख्यात हुआ है। जैनों के अलावा अन्य पुराणों में भी उनका उल्लेख है। वह भरत क्षेत्र विजयार्थ नाम के पर्वत से तथा गंगा नदी और सिंधु नदी के विभाजन से मलेच्छ खंड और आर्य खंडों में विभाजित है। ऐसा वह क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हुआ श्रेष्ठ है। पहले सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जो स्वप्नों में देखा गया कि दक्षिण दिशा में धर्म होगा, प्रमुख प्रभावक, ज्ञान और तप में श्रेष्ठ आचार्य और साधुओं की उत्पत्ति दक्षिण दिशा में ही होगी। उसी पृथ्वी पर श्री भद्रबाहु, श्रुत केवली, श्री धरसेनाचार्य, श्री पुष्पदंत आचार्य, श्री समंत भद्र आदि आचार्य, श्री पूज्यपाद भट्टा कलंक देव और सिद्ध सेनादि आचार्य हुए हैं। श्रुतधर श्रेष्ठ आचार्यों में गुणधराचार्य श्रेष्ठ माने गए हैं, जो 5वें पूर्व के आंशिक ज्ञाता थे। यति वृषभ आचार्य देव ने गुणधराचार्य रचित कषाय बाहुड़ सूत्र पर श्रेष्ठ चूर्णी सूत्रों की रचना की है, जो राष्ट्रकूट वंश में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे श्री वीर सेन, जिन सेनाचार्य, उन्हीं के श्रेष्ठ शिष्य गुणभद्राचार्य हुए हैं, जिनके शिष्य नृपराज अमोघ वर्ष हुए हैं। शिवार्य, कार्तिकेय, विद्यानंदी और माणिक्यनंदी इत्यादि अनेक मुनि श्री वर्धमान भगवान की परंपरा में इसी भूमि पर हुए हैं। दक्षिण दिशा में जिनेंद्र भगवान के मार्ग को बढ़ाने वाला, धर्म सहित जैनों की बहुलता वाला, सज्जनों के द्वारा मान्य वह वेणुपुर नाम से जनपद है, जो इस पृथ्वी पर पहले से ही जाना जाता है। उसी जनपद में सुख को देने वाली चिक्कोड़ी तालुका है। वह शांतिगिरी नाम का तीर्थ क्षेत्र समस्त जीवों के नेत्रों के गोचर है। उसी से आचार्य शांति सागर की जन्मभूमि से संबंधित क्षेत्र भी लगा हुआ है तथा उसी के पास निकटता को प्राप्त सुखमय शेडवाल ग्राम में जिन रूप को धारण करने वाले विद्यानंद महाराज का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस ग्राम के निकट कोथली ग्राम है, जहां पर श्रेष्ठी पुत्र देशभूषण का जन्म हुआ। जैसे सागर में विविध रत्नों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ गुणी रूपी रत्नों से भावित महात्माओं की उत्पत्ति यहाँ देखी जाती है। जिस कर्नाटक प्रदेश में अनेक प्रदेशों से मंडित होने पर भी बेलगाम प्रदेश में चिक्कोड़ी निपाणी पथ पर शांतिगिरी क्षेत्र के चारों ओर भोज ग्राम में आचार्य शांति सागर महाराज, शेडवाल में आचार्य विद्यानंदी महाराज और कोथली ग्राम में आचार्य देशभूषण महाराज की जन्मभूमि शोभित होती है। जिस कर्नाटक में श्रमणों का श्वेत सरोवर श्रमण बेल गोल तीर्थ प्राचीन नाम कटवप्र अति प्रसिद्ध है, वहां पर गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा संपूर्ण विश्व में निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में ही वास्तव में निरहंकारता है।
अकिंचन भाव में ही आत्म सुख की संपदा है। वैराग्य भाव में ही निर्भय जीवन है। तप कर्म में ही आत्मशुद्धि की योग्यता है इत्यादि रूप से जिन धर्म की कीर्ति पताका को प्रकट करती है, उस प्रतिमा की प्रतिष्ठापना करने वाले महापुरुष चामुंडे राय गंगवंशीय राचमल राजा के प्रमुख मंत्री और सेनापति थे। उन चामुंडे राय की जिन भक्ति में तत्पर कालल देवी माता थी, बाहुबली की प्रतिमा का दर्शन करके ही मैं दूध ग्रहण करूंगी, इस प्रकार का नियम उस मां ने लिया था। उसी नियम की पूर्ति के लिए मातृभक्त चामुंडे राय ने वह गोमटेश्वर की प्रतिमा बनवाई। उस चामुंडे राय के लिए ही आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमट्ट सार ग्रंथ की रचना की थी। उसी श्रवण बेल गोल में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु की और उन्हीं के शिष्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना बहुत विख्यात है। उसी श्रवण बेल गोल में 500 से अधिक शिलालेख हैं, जो बहुत प्रकार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उनमें से कितने ही शिलालेख संलेखना संबंधी हैं, कितने ही शिलालेखों में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय जनों की यात्रा संबंधी वृत्तांत हैं। कितने ही शिलालेखों में जिनालय और जिन बिंब के निर्माण के विषय में, कितने ही शिलालेखों में दान में प्रसिद्ध पुरुष और स्त्रियों के नाम के विषय में, तथा कितने ही शिलालेखों में भगवान महावीर की आचार्य परंपरा के संबंध में पर्याप्त जानकारी है। कितने ही शिलालेख जिन भक्त महिलाओं के विषय में हैं, जैसे अकव्य, जकवन्मय, नागण्यक, माचिकव्य, शांति कव्य, ऐचल देवी, शांतला, श्रीदेवी, पोमल देवी इत्यादि प्रमुख हैं। कितने ही शिलालेख शिल्पियों से संबंधित हैं, जैसे दासोज, अरिष्टनेमी इत्यादि। कितने ही शिलालेख मूल संघ के वंश वृक्ष के विषय में हैं। आचार्य भद्रबाहु, चंद्रगुप्त आदि की संलेखना और संघ के आगमन आदि के विषय में हैं। जिस कर्नाटक में मूड़बद्री मठ में तीर्थंकर भगवान महावीर की देशना से आए हुए पूर्वगत सिद्धांत के अंश रूप धवल, जय धवल महाबंध ग्रंथ ताड़पत्र पर उत्कीर्ण देखे गए हैं। जिस कर्नाटक में बहुचर्चित धार्मिक राजनायक होयसल साम्राज्य का प्रमुख संस्थापक विष्णुवर्धन 1106-1141 ईस्वी जिन धर्मपरायण राजा हुआ, जिसके दान की प्रशंसा अनेक शिलालेखों में प्राप्त है। सम्यक्तव चूड़ामणि इस उपाधि से जो स्तुति को प्राप्त हुआ है, शैव धर्मावलंबी मार सिंघय पिता और जिन धर्मानुजीवी माता माचिकव्य की अनिध्य सुंदरी शांतला नाम की पुत्री उस राजा की पटरानी थी, जो नृत्य गायन और राज्य धर्म की संचालिका थी तथा अपनी मां के समान ही जिन भक्त थी। धर्मगुरु प्रभाचंद्र सिद्धांत देव के गुरु चरणों की अनुरागिणी, सीता के समान पतिव्रता, पति हित में सत्यभामा, निपुण मंत्री के समान प्रतियुक्त पन्नमति, गीत नृत्य वाद्य आदि कलाओं में स्वर्ग की अप्सरा के समान, जिनमत के प्रसार करने में यति के समान, आहार आदि दान में सती चंदना के समान तत्पर रहने वाली थी, जिसके द्वारा श्रवण बेल गोल में सवती गंधवारण वसदी इस नाम से शांतिनाथ तीर्थंकर का भव्य जिनालय बनवाया गया, जो जिन गंधोदक से पवित्र देह वाली भव्य जनों के लिए वात्सल्य धारण करने वाली, व्रत गुणशील को धारण करने वाली वह शांतला शिवगंग नामक स्थान पर अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त हुई। अनादि अनिधन इस लोक में अनंतानंत जीव परिभ्रमण करते हैं, उनकी संख्या सदा ही लोक के समान शाश्वत होती है। कभी काल आदि लब्धि के वश से अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय किसी जीव को प्राप्त हो जाती है, उसमें भी उत्तम देश, उत्तम गृह, उत्तम कुल, उत्तम बुद्धि
उत्तम देह और विनम्रता आदि गुण उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं। यह सब कुछ प्राप्त करके भी जो अनादिकाल से आए हुए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की इच्छा करता है, वह तो अत्यंत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभताएं भी भाग्य और पुरुषार्थ के संयोग से प्राप्त करके इस चार गति रूप शाश्वत भ्रमण से जो विमुक्त हुए हैं, वे ही सज्जनों के द्वारा वंदनीय और प्रशंसनीय हैं। सच ही है, जो कुछ भी वैभव और सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, वह देव से ही होता है। उसे त्याग करने का भाव लोक में दुर्लभ पुरुषार्थ है। यद्यपि यह मुक्ति की प्राप्ति का क्रम सभी क्षेत्रों में नहीं होता, फिर भी सभी कालों में नियत होता है। अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी इस भारत भूमि को पवित्र करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इस ही भूमि पर अनेक गणधर देव, केवली, श्रुत केवली, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु समय समय पर स्वयं की आत्मा को कलिकाल संबंधी पापों को समाप्त करने में समर्थ श्रुत गंगा में स्नान करके भुक्ति और मुक्ति के पात्र हुए। उनके निर्मल आचरण से यह समस्त जगत ही पवित्र हुआ है। आज भी उनकी चरित्र कथा का श्रवण एवं उनकी कथा को मन में भाना सज्जनों के हृदय को पवित्र करता है। सच ही है, पूर्ववर्ती महापुरुषों का चरित्र हृदय को शोभित करता है और पुण्य का आह्वान करता है। महापुरुषों का चरित्र वैराग्य उत्पन्न कराता है और इससे चरित्र की विशुद्धि होती है। उन पवित्र आत्माओं में कितने ही महापुरुषों का चरित्र आज भी सुनने में आता है। जो महान पुरुष होते हैं, वे तो सभी जीवों के अंतःकरण को स्वयं ही निर्मल यश कीर्ति रूपी किरणों के द्वारा निरपेक्ष रूप से निर्मल करते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, उनके संपर्क मात्र से जीवों के मानस पटल पर उनकी छवि टांकी से उकेरी गई के समान सदा तैरती है। जो महान पुरुष होते हैं, उनकी आदर्श प्रवृत्तियां आदर्श के समान भव्य जीवों के मन में आगे आगे सच्चरण करती हुई उनके पथ को प्रकाशित करती हैं। जो महान पुरुष होते हैं, वे सुगंधी के समान सर्वत्र फैलते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, वे गंगा की जलधारा के समान सब जीवों के मन की मलिनता को धोते धोते बहते हैं। इसलिए उनके प्रवहमान चरित्र का कथन करने के लिए अथवा बांधने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। फिर मेरे जैसे बालकों की कैसे शक्ति हो सकती है? ऐसा जानकर भी अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार कार्य करने में हानि नहीं है, क्योंकि निश्चय ही कल्प वृक्ष संतोषकारी पुष्प, फल और छाया को देते हैं। फिर सामान्य वृक्ष भी अपनी शक्ति से क्या फल नहीं देते? दूसरी बात यह है कि जिनके गुणों का वर्णन करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं, वे ही मुझ में क्या शक्ति और बुद्धि नहीं पहुंचा देंगे? इसलिए ही मैं कमर कसकर तैयार हो गया हूं। सच ही है, महापुरुषों की भक्ति और उनका कीर्तन करने की यदि शक्ति नहीं होती है, तो भी भक्त भक्ति अवश्य करता है, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य करने में आखिर हानि क्या है? इस भारत देश के कर्नाटक प्रदेश में सदलगा नाम का एक ग्राम है। कृषि प्रधान यह गांव अत्यंत मनोहर है। उस ग्राम के निवासियों की स्वच्छ साधारण वेशभूषाएं उनके स्वच्छ निष्कपट हृदय को प्रकट करती हैं। ग्राम से बाहर दूध गंगा नदी लगातार बहती है और वह नदी रक्षक की तरह गांव को तीन ओर से स्पर्श करती है। दूध, घी और मट्ठा आदि की कमी कभी नहीं हुई। इस प्रकार कहलाने वाली नदी गांव की परिक्रमा करती है। कृषि कार्य को करने वाले हष्ट-पुष्ट किसान इस बात के प्रमाण स्वरूप दिखाई देते हैं। सब ओर से ऊंचे ऊंचे वृक्ष
और धन धान्य से युक्त उपजाऊ भूमि ग्रामीणों की समृद्धि को बिना कहे ही कह रही है। विभिन्न मतावलंबी मंदिरों में और मस्जिदों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियां वहां के मनुष्यों के हृदय के सौहार्द को व्यक्त करती हैं। सच ही है, भारतवर्ष में साधुजन और मंदिर आदि के द्वारा धर्म पद पद पर होता है। जो अनेक मत मतांतरों का विस्तार देखा जाता है, वह इसी अनेकांत वृक्ष का विस्तार है। वहां पर एक अष्टगे गोत्र नामक परिवार रहता था। मलयप्पा अष्टगे उसमें कुल परंपरा से आए हुए मुख्य सज्जन थे। वह मध्यम ऊंचाई वाले धार्मिक और बलिष्ठ देह वाले थे। उनके पिता पारिसप्पा अष्टगे थे। पारिसप्पा श्रेष्ठी की सहभागिनी कश्मीराबाई थी। वह सेठ, धर्मपरायण, दानपरायण और न्याय से अर्जित धन से आजीविका करते थे। घर में चंद्रप्रभ जिनेंद्र के चैताल्य में प्रतिदिन अभिषेक पूजा पाठ करके वह अन्य कार्यों में प्रवृत्त होते थे। सभी प्रकार के वैभव से संपन्न बड़े जमींदार थे तथा साहूकारी भी करते थे। अणयप्पा, मलयप्पा, आदप्पा ये 3 उनके पुत्र थे। चंदाबाई, अबलाताई ये उनकी 2 बेटियां थीं। उनमें मलयप्पा 7वीं कक्षा पर्यंत तक कन्नड़ माध्यम से पढ़े थे। उर्दू मराठी भाषा भी उन्होंने सीख ली थी। मलप्पा कभी भी स्वाध्याय नहीं करते थे, इसलिए पिता सदा कहा करते थे, क्या अपने जीवन में मैं तुम्हें स्वाध्याय करते हुए देख पाऊंगा? तो भी अपने पिता के समक्ष उन्होंने शास्त्र पढ़ने का मन नहीं बनाया। जब मलप्पा 18 वर्ष के थे, तब उनके मन में संसार की दशा का चिंतन करने से संसार से वैराग्य हो गया और वह दीक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर बेंगलुरु नगर चले गए। उनके पिताजी यह समाचार सुनकर बेचैन हो गए। जैसे तैसे वह उस नगर में गए। वहां आचार्य श्री शांति सागर जी बैठे थे। उनके पास ही मलप्पा बैठे थे। पिताजी के द्वारा उनको संबोधन किया गया। घर में कुछ समय व्यतीत करके दीक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। अब मेरा स्वास्थ्य उचित प्रतीत नहीं होता। कर्तव्य से विमुखता बहुत बड़े पाप का कारण है, इत्यादि प्रकार से संबोधित करके उन्हें ले आए। 1 वर्ष के बाद उनका विवाह हो गया। सुंदर वचन बोलने वाली, सौम्य मुखी, धर्मपरायण श्रीमती नाम वाली उनकी पत्नी थी। पिता की आज्ञा के सम्मुख वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए। फिर भी हृदय में विरक्ति हमेशा प्रवाहित होती रही। समीचीन ज्ञान का फल अयोग्य अथवा योग्य वस्तुओं का त्याग। इस त्याग से ही विवेक और भेद विज्ञान इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। आचार्य श्री शांति सागर जी से श्रमण दीक्षा के लिए उन्होंने निवेदन किया। गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान नहीं की। परिवार में छोटे पुत्र पुत्रियां हैं, उनका पालन करना प्रथम कर्तव्य है। बाद में ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने लघु वय को देखकर शील व्रत दिए और पक्ष तथा परवादी में ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किया। तदंतर मलप्पा ने कहा, कुछ ज्ञान भी दीजिए। गुरु ने कहा, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, यह जानने योग्य है। उसी के अनुसार उनका जीवन बन गया। उन्होंने विवाह होने पर भी एक पत्नी व्रत ले लिया। इस स्त्री का यदि कभी मरण हो गया तो भी मैं फिर से विवाह नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि के समक्ष उनके द्वारा एक संकल्प लिया गया। सत्य ही है, श्रावक जन का धर्म, स्वादार, संतोष और एक पति का लाभ होना उत्कृष्ट संयम कहा गया है। वह संयम देव और मनुष्यों से पूज्य है। एक दिन अचानक पिता के पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई। 4 दिन तक व्याधि से पीड़ित रहने पर पिता ने सभी व्यापार और परिग्रह को पुत्रों के बीच में बांट दिया।
नमोकार मंत्र के साथ सर्व त्याग पूर्वक समाधि से मरण हुआ और स्वर्ग गए। उस समय मलप्पा 21 वर्ष के थे। पिता के मरण के उपरांत उन्होंने बार बार पिता के वचनों का चिंतन किया कि स्वाध्याय करना चाहिए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। ग्रामवासी अनेक जन घर में स्वाध्याय सुनने के लिए आते थे और हर्षित होते थे। धीरे धीरे मलप्पा का तत्व ज्ञान गाढ़ हो गया। जब पिता का स्वास्थ्य अत्यंत प्रतिकूल हो गया था, तब औषधि खरीदने के लिए मलप्पा औषधालय गए। वहां ही उन्हें सुनाई दिया कि पिता का मरण हो गया। उसी समय वह दौड़ते हुए घर आए। बीच रास्ते में दौड़ते हुए उनको जूते चलने में बाधक प्रतीत हुए। उस कारण से वह जूते हाथ में लेकर आ गए। तब तक पिता की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्होंने बहुत अधिक विलाप किया। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, कभी जूते धारण नहीं करूंगा। विवाह के 6 माह बाद ही यह घटना हो गई। उस संकल्प का उन्होंने सदा पालन किया। वास्तव में संकल्प ही सुव्रत है। संकल्प के ही कारण पुण्य और पाप होते हैं। इसी संकल्प से यमपाल सदृश निम्न जाति का व्यक्ति भी श्रेष्ठ देवों से पूज्य हो जाता है। अंग्रेजी दवाओं का बचपन से ही उन्होंने त्याग कर दिया था। 10 लक्षण पर्व में एक दिन बाद भोजन करते थे। अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषधोपवास करते थे। आपकी भगवान के प्रति भक्ति अति विशिष्ट थी। आप भगवान के चरणों में कमल पुष्पों को समर्पित करने के लिए अति रुचि रखते थे। रास्ते में जाते हुए जब कभी भी जहां कहीं भी कोई अति मूल्यवान पुष्प दिख जाता था, तो उसे खरीदकर जिन चरणों में समर्पित कर देते थे। यह भक्ति सबके लिए विस्मय उत्पन्न करती थी। सम्यक ज्ञान का फल स्वभाव से ही जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की भक्ति करना, व्रती तथा मुनिजनों को दान देना एवं उनकी सेवा करना है। साधु सेवा में समर्पित मलप्पा एक बार आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज को अपने गांव में लाने के लिए गए। अचानक से वर्षा होने लगी। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था जो जल से भर गया। महाराज वहीं रुक गए। महाराज कहीं वापस ना लौट जाएं, इस भय से मलप्पा ने मुनिराज को अपने कंधे पर बिठाकर नाले में उतर गए। बीच रास्ते में मलप्पा के पैर धंसने लगे। ऊपर निकलने में अशक्य होने पर वह नमोकार मंत्र को पढ़कर जैसे तैसे आगे चले। उनके कष्ट को देखकर आचार्य महाराज किनारे से पहले ही उनके कंधे से उतरकर खड़े हो गए। मलप्पा अति बलवान हैं। इस प्रकार सभी ने प्रशंसा की। दक्षिण देश में धर्म पंचम काल में रहेगा। इस प्रकार जो श्रुत में कहा गया है वह सत्य है। इसका कारण भी वहां सर्वदा साधु समागम होना है। इसी कारण सदलगा, बोरगांव, शमनेबाड़ी, भोज, समडोली आदि स्थानों में जो 20-30 किलोमीटर की परिधि में हैं, साधुओं का समागम हमेशा यहाँ देखा जाता है। आचार्य शांति सागर, आचार्य देशभूषण, आचार्य सुबल सागर, मुनि महाबल, अनंत कीर्ति जी इत्यादि श्रमणों के द्वारा वह स्थान हमेशा अलंकृत रहा है। इसी कारण से मलप्पा के घर में धार्मिक संस्कार थे। मलप्पा विद्याधर और महावीर को भक्तामर पाठ सिखाते थे। एक दिन उन्होंने 2-3 काव्य याद करा दिए। प्रारंभ में उन बालकों ने याद किया, बाद में छोड़ दिया। याद नहीं करने पर वह दोनों बालकों को मारते भी थे और 100-100 दंड बैठक का दंड देते थे। उनका अति अनुशासन गांव में प्रसिद्ध था। पाठ याद करने के लिए बच्चों को धन का लोभ भी देते थे, जिससे बेटियां भी प्रतिस्पर्धा में पाठ याद करती थीं। पाठ को पूर्ण याद कर लेने पर वह पारितोषिक के रूप में
वस्त्राभरण प्रदान करके बालक बालिकाओं को सुसंस्कारित करते थे। एक बार अपने घर में दिगंबर गुरु के चित्र और शास्त्र के समीप अखंड दीप प्रज्वलित किया। वह 36 वर्ष तक अखंड रूप से जलता रहा। 5 वर्ष स्तव निधि क्षेत्र में अमावस की तिथि में जाने का संकल्प लिया था। प्रतिवर्ष 5 नारियल लेकर अमावस को मेला के समय पर दर्शन करने जाते थे। गुरुओं में उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। 3-4 मास के अंतर में एक बार मुनि दर्शन अवश्य करेंगे, चाहे मुनिराज 70-80 किलोमीटर की दूर पर क्यों ना हो। इस प्रकार का संकल्प भी उनका था, जिसे उन्होंने सदैव पूर्ण किया। उन्हें वनस्पति औषधियों का भी ज्ञान था। अल्प वय के शिशुओं का रोग निदान वह अधिकतर करते थे। अति ठंड में भी जंगल में जाकर के औषधि लाकर उसे कूट पीस कर विधि पूर्वक बनाकर दे देते थे, जिससे रोग नियम से चला जाता था। इस प्रकार ही अनेक नियम व्रतों का समय समय पर पालन करके वह विरागमना घर में रहे। धर्म के साथ साथ काम और अर्थ पुरुषार्थ को करते हुए वह संतोष पूर्वक आयु की प्रत्येक पर्याय को व्यतीत करते थे। धनोपार्जन के लिए कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। बीच बीच में उनके द्वारा हस्तकरघा उद्योग और सिनेमा घर खरीदना इत्यादि व्यवसाय प्रारंभ किए गए, परंतु वह किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं हुए। अंत में उनके द्वारा निश्चित किया गया कि कृषि कार्य ही उत्तम है। उस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। घर के कार्यों से निवृत्त होकर वह प्रतिदिन शाम को प्रथमानुयोग नियम से पढ़ते थे। प्रातः देव पूजनादिक करके घर के कामों में उद्यत होते थे। इस प्रकार धर्म के साथ काम और अर्थ पुरुषार्थ करते हुए भी उनके मुख पर उदासीनता कभी कभी स्पष्ट दिखाई देती थी। सच ही है, जो शल्य हृदय में विद्यमान रहती है वह नियम से व्यक्ति के मुख पर दिखाई देती है। सच है, जल के भीतर कभी भी तेल नहीं ठहरता, किंतु जल के ऊपर तैरता है, यह जानना चाहिए। एक बार श्रीमती के पास बैठकर पूछा, आप कभी कभी एकांत में बैठकर क्या सोचते हैं? घर में तो सब कुशल है, फिर भी चिंता का कारण क्या है? मैं यह जानना चाहती हूं। कुछ भी नहीं, ऐसा मलप्पा बोले। फिर से उन्होंने कहा, आपको कुछ कहने योग्य है? नहीं, ये शब्द कहने में ही प्रतीत होता है कि मन में कुछ ऊहापोह चल रही है। दूसरी बात यह है कि अपने मन के भावों को प्रकट करने से मन का भार अवश्य ही कम हो जाता है। मन का भार कहने से विनष्ट हो जाता है। कर्म का भार तप से नष्ट होता है। देह का भार श्रम से कम होता है और क्रोध का भार शम भाव से समाप्त होता है। अरे मती, आपका ज्ञान अत्यंत निपुण प्रतीत होता है, ऐसा मलप्पा जी ने हंसते हुए कहा। वह पुनः कहते हैं, सुनो, आपने सही कहा। एक बार मैं घर से बाहर निकलकर दीक्षा के लिए गया। मेरे पिता मुझे वापस ले आए। यह तुम्हें ज्ञात नहीं है। अब पिताजी भी स्वर्ग चले गए, इसलिए कभी कभी मेरे मन में आता है कि मोक्ष पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है और वह अवश्य ही करने योग्य है। आपकी भावना अत्यंत कल्याणकारी प्रतीत होती है, ऐसा श्रीमती ने कहा। पुनः वह आगे कहती हैं, फिर भी इस काल में जो करने योग्य है वह ही अच्छी तरह कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, धर्म से सहित काम और अर्थ पुरुषार्थ करने में क्या हानि है, क्योंकि यह भी गृहस्थों का धर्म होता है। धर्म से 3 वर्ग धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। यह तीनों लोकों में कही गई है। इसलिए इन 3 वर्ग की प्राप्ति की जो इच्छा करते हैं उन्हें निरंतर धर्म संग्रह करना चाहिए। अरे मती, वैसा धर्म भी संसार का कारण प्रतीत होता है। मोक्ष पुरुषार्थ ही मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा मलप्पा ने कहा। मैं सही नहीं जानती मोक्ष पुरुषार्थ किसका नाम है
और इन दोनों में क्या भेद है? श्रीमती ने कहा, अरे इन दोनों में महान भेद है। धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ, ये 3 प्रकार कहे जाते हैं। इनको करते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो इन 3 प्रकारों को छोड़कर मोक्ष के लिए यत्न करता है वह ही मोक्ष पुरुषार्थी है। उस ही कारण से मोक्ष का अपवर्ग यह दूसरा नाम कहा जाता है, ऐसा मलप्पा ने कहा। फिर भी बहुत से महान पुरुष घर में रहते हुए आयु के अंत में अनगारी मुनि हुए हैं। ऐसा करने में क्या अपराध है? इस प्रकार श्रीमती ने कहा। तब मलप्पा कहने लगे, हाँ वह सत्य है। फिर भी वे सभी दीर्घ आयु वाले हुए थे। अब सभी अल्प आयु वाले हैं, इसलिए इस कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अंधे पुरुष के रस्सी बटने के समान गृहस्थों के धार्मिक अनुष्ठान भी कुछ भी कार्यकारी नहीं है। परंपरा से कारण होने के कारण उपचार से वह धर्म कहा जाता है। अज्ञानी जनों के संबोधन के समान। श्रीमती ने कहा, ऐसा ही है। बाद में वह मन में सोचने लगी, यह वैराग्य स्वाभाविक है। निश्चित ही यह आत्मा आसन्न भव्य है। सत्य ही है, वैराग्य से आत्म सुख होता है और वह वैराग्य एक तो पूर्व जनित कर्म से होता है, दूसरा मरण आदि घटना से होता है। ऐसा 2 प्रकार का वैराग्य कहा गया है। इस प्रकार त्रिवर्ग के उपभोग द्वारा कुछ काल व्यतीत कर उन दोनों को काम पुरुषार्थ का फल प्राप्त हुआ। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम चंद्र कुमार रखा गया। कभी कभी मनुष्य का भाग्य बलवान होता है, तब पुरुषार्थ की सफलता नहीं होती है। इस कारण से 6 माह जीवित रहकर वह बालक मर गया। इसके बाद एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम सुमन था। उसके जीवन काल में ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम महावीर हुआ। उन दोनों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक नहीं रहता था। पहले ही प्रथम पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अतः मन में भय लगा रहता था। सत्य ही है, मनुष्य भव में जन्म होना, जीवित रहना, पूर्ण आयु मिलना, आरोग्य होना और समग्र ज्ञान होना, इन सब को जो दुर्लभ कहा है वह सत्य ही कहा है। गांव से बाहर 12 मील दूर एक दिगंबर श्रमण भट्टारक का समाधि स्थल था। उनका नाम विद्यासागर था। वह स्थल अक्कीवाट में स्थित था। बहुत से लोग प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आते थे। उस स्थल का प्रभाव व महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार श्रीमती ने भी उसके विषय में पति के साथ बातचीत की। यह सुनकर मलप्पा ने कहा, भाग्यवती, अपने कर्मों का फल निश्चित ही भोगने योग्य होता है। यहाँ वहाँ भ्रमण करने से क्या, पुण्य करो, उससे ही सब कुछ संभव होता है। सत्य ही है, जिन भक्ति से पुण्य होता है, पुण्य से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए दुख के क्षणों में जिन और गुरु की शरण ही करना चाहिए। श्रीमती बोली, आप सही कहते हैं। हम दोनों भी वहां जाकर पूजा अर्चना, भक्ति और अभिषेक करेंगे, जैसी यहाँ करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्थान विशेष से भी भावों में विशिष्टता होती है, अन्यथा क्षेत्र प्रत्यय व्यर्थ ही हो जाएं। यदि आपकी मन की अभिलाषा तीव्र है तो वैसा हो। मुझे भी इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मलप्पा ने कहा। तत्पश्चात उन दोनों ने समाधि स्थल जाकर उन दिगंबर श्रमण भट्टारक के चरण युगलों की अभिषेक पूजादिक करना प्रारंभ कर दिया। तब माता के गर्भ में एक शिशु आया। 9 मास तक प्रत्येक अमावस्या को वहां जाना निरंतर हुआ। इसी बीच एक रात श्रीमती के द्वारा स्वप्न में आकाश में कोई भी जिनेंद्र देव के समान तेजस्वी दिव्य शरीर का दर्शन हुआ। किसी अन्य समय पर मलप्पा ने भी देखा कि खेत में आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूं। एक सिंह खेत में दौड़ता हुआ आया, अचानक मुझे निगलने लगा। अनुकूल या प्रतिकूल
जो जीवन में नियम से आगे होगा उसका निमित्त पहले ही स्वप्न या शकुन में दिख जाता है। निमित्त ज्ञानी उसका फल इस प्रकार कहता है। माता के दिव्य मूर्ति के दर्शन का फल कोई दिव्य पुण्यशाली पुत्र के गर्भ में आने को सूचित करता है। उसकी कीर्ति समस्त गगन रूपी आंगन में फैलेगी। जिनेंद्र देव की मूर्ति के समान दृश्य के दर्शन से वह जिनेंद्र देव के भेष में विहार करेगा। पिता के आम के वृक्ष के दर्शन से फलित होता है आपके द्वारा उत्पन्न संतान रूपी वृक्ष तुम सभी को मीठा फल और अच्छी छाया प्रदान करेगा। आपकी समाधि अचानक होगी। सिंह के द्वारा निगलना वीर मरण को सूचित करता है। सत्य ही है, धर्म वृक्ष के सुख फल यदि समय पर फल देंगे, यह सच है तो अभी सिंचित किया हुआ वह वृक्ष नियम से सुख की छाया तो देता ही है। 9 माह के पश्चात प्रसव काल आ गया। माता महावीर के समय की प्रसव पीड़ा को याद करती हैं, इसलिए वह मलप्पा से कहती हैं, महावीर के जन्म के समय मुझे बहुत वेदना हुई थी। उसके स्मरण मात्र से मेरा मन कांप जाता है, इसलिए मुझे चिकित्सालय में ले चलो। मलप्पा शीघ्र ही उन्हें वहां ले गए। चिक्कोड़ी के सरकारी अस्पताल के प्रसूति गृह में उन्हें दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय उनके द्वारा किंचित मात्र कष्ट का अनुभव हुआ। उत्पन्न होने वाले पुत्र की शरीर की कांति कुछ विशिष्ट देखी गई। वहां की परिचारिकाएं बहुत प्रसन्न हुईं। एक कुछ माता के पास पुत्र को लाकर उनका अभिनंदन करके प्रशंसा करने लगी। 2 कोई पुत्र के मुख को चूमने लगी। 3 कोई पुत्र को पहले मुझे दो ऐसी प्रार्थना करने लगी। 4 कोई बाहर जाकर पिता को बधाई देने लगी। 5 कोई उसी समय पुत्र का भार तौलने लगी। 6 नवजात शिशु का ऐसा समीचीन भार इससे पहले मेरे द्वारा नहीं देखा गया, कोई ऐसा आश्चर्य करने लगी। 7 कोई बार बार उनके सर्वांग को देखने लगी। 8 कोई माता के चरण की सेवा में संलग्न हुई। प्रश्न पूछती हैं कि मनुष्यों का जीवन क्या है? कंग जल है। जीवों का धन क्या है? बल है। किस बलवान जीव को शीत कदापि बाधा नहीं देती है? कंबल वालों को। जो उचित भार से सहित है, लावण्य पूर्ण है, सत्व और तेज से सहित है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा में ऐसा कोई महापुरुष जन्म लेता है, सत्य ही है। पूर्व अर्जित पुण्य से ही 8 कुमारियों के द्वारा शिशु सेवित हुआ है। जीव सर्वत्र सौभाग्य धर्म से ही प्राप्त करता है। धीरे धीरे गांव में यह संदेश फैल गया। ग्रामीणों ने भी उन दोनों का अभिनंदन किया। उनके आने का समय आश्विन शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि के लगभग 12:30 बजे था। संवत 2003 दिनांक 10 अक्टूबर 1946, जब नक्षत्र उत्तरापद में 22/06 अंश पर था। नाम संस्कार के लिए दंपति परस्पर में विचार करने लगे। शीघ्र ही श्रीमती ने कहा, इस विषय में चिंता कैसी? जिस स्थान के महात्म्य से हमें ये उपलब्धि हुई है, उसके अनुरूप ही नामकरण करना योग्य है। विद्यासागर, यह नाम अच्छा प्रतीत होता है। मलप्पा बोले, यह युक्त नहीं है, यह तो मुनि महाराज का नाम है, ऐसा प्रतीत होता है। तीर्थंकरों के नाम में से कोई भी नाम चयन करो। पुनः श्रीमती ने कहा, नहीं, उस स्थल के अनुरूप ही कुछ करना चाहिए। कुछ क्षण सोचकर अचानक, हाँ, विद्याधर। मलप्पा ने उसी समय अच्छा है ऐसी स्वीकृति प्रदान कर दी। नाम के अनुसार भाव होता है, इसलिए शुभ नाम ही रखना चाहिए। सभी व्यवहारों में प्रथम व्यवहार नाम निक्षेप ही है। शीघ्र ही सभी जोर से कहने लगे, विद्याधर, विद्याधर। घर में सभी जन
निराकुलता का अनुभव करने लगे। पुत्र के आते ही सभी स्वयमेव अपूर्व शांति अनुभव करने लगे। माता पिता भी मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए रहने लगे। सुख के पश्चात दुख, दुख के पश्चात सुख, यह नियम घटी यंत्र के भ्रमण की तरह संसार में हमेशा चलता रहता है। यह नियम संसार में सभी के लिए है। महापुरुष भी इससे नहीं छूट पाए तो फिर साधारण मनुष्यों की क्या बात है। सत्य ही है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता है। सुख अथवा दुख अध्रुव है, जो घटी यंत्र के समान चलते रहते हैं। बहन सुमन दोनों भाइयों के साथ सुखपूर्वक खेलती थी। 6 वर्ष की अवस्था में वह अचानक अस्वस्थ हो गई। इलाज करवाने पर भी वह धीरे धीरे कमजोर होती गई। अंत में उसकी रक्षा ना हो पाई और वह मृत्यु के मुख में चली गई। पहले अल्प आयु में पुत्र की मृत्यु हो गई, आज 6 वर्ष उपरांत पुत्री गोदी में चली गई। अरे विधाता, यह किस लिए हो रहा है? मेरे विषय में ही क्यों रुष्ट हो? पूर्व में मेरे द्वारा क्या दुष्कर्म किए गए जिसका फल आज अनुभूत हो रहा है? ऐसा श्रीमती पति की गोद में विलाप करती हैं। मलप्पा धैर्यपूर्वक बैठे, कुछ भी नहीं बोले। किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हुए स्थिर हो गए। कर्मों की विचित्र दशा का चिंतन करने लगे। सत्य ही है, पूर्व जन्म में जो आयु कर्म जीव ने पहले बांधा है उसी के अनुसार जीवन चलता है। उसे अन्यथा करने के लिए कौन समर्थ है? किसी भी तरह स्वयं शांत होकर उन्होंने श्रीमती को संबोधित किया। अरे मंती, रो मत। पहले किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में अन्य किसी का भी दोष नहीं। जो घटित हो गया उसको भूल जाओ, अन्यथा इन दोनों पुत्रों के पालन पोषण में कमी हो जाएगी। देखो, अभी ये दोनों छोटी उम्र के हैं, अतः सावधानी पूर्वक इनका पालन करना चाहिए। पहले भी दोनों का अच्छे से पालन किया गया था, बदले में कुछ भी नहीं मिला। आज मेरे मन में संसार से अत्यधिक उदासीनता उत्पन्न हो गई है, कहीं भी मन स्थिर नहीं होता है। इन दोनों का पालन भी निरर्थक प्रतीत होता है। ऐसा श्रीमती ने रोते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। माता ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। पहले जैसा स्वाभाविक प्रेम आपका बच्चों के लिए देखा है, वैसा ही अब करना है। इस प्रकार सांत्वना भरे वचनों के द्वारा श्रीमती का चित्त शांत हुआ। मलप्पा ने आगे कहा, मेरे मन में एक घटना बार बार आती है, उसको सुनाना चाहता हूँ। आप अवश्य कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा श्रीमती ने कहा। उन्होंने कहा, यह घटना विवाह के पूर्व की है। वह इस प्रकार है। एक बार निकट के गांव में जिनेंद्र देव का पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। पिता की आज्ञा से श्री चंद्र प्रभु भगवान की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाकर मैं घर में ले आया और मेरे द्वारा घर के चैताल्य में इस प्रतिमा की स्थापना की गई। पिता की मृत्यु के बाद मैंने वह प्रतिमा श्री शांतिनाथ जिनालय में स्थापित कर दी। घर का चैताल्य भी मैंने समाप्त कर दिया। उसके कारण ही ये सब घटित हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सच ही है, जिन साधुओं ने जिन प्रतिबिंब को मंगल भूत कहा है, जहां यह मंगल है वहां अन्य हजारों मंगलों से क्या। यदि ऐसा है तो उसका उपाय खोजना चाहिए, ऐसा श्रीमती ने कहा। इसके बाद मलप्पा ने किसी भट्टारक के समीप इस प्रकार विचार विमर्श किया। भट्टारक के द्वारा विशिष्ट जिन पूजा विधान करने के लिए कहा गया, उनके अनुरूप उन्होंने सब भली भांति किया। उसके प्रभाव से धीरे धीरे सबके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। जो श्रावक जिनेश्वरों की पूजा शुभ शुद्ध चित्त होकर सदा अष्टद्रव्य से पाप का विनाश करने के लिए करते हैं, वे उस अनुत्तर सुख को प्राप्त करते हैं। मलप्पा जी पहले से भी अधिक धार्मिक हो गए।
अनेक आपदाओं के आने पर भी वह कर्तव्य विमुख नहीं हुए। कष्ट मनुष्य के धैर्य की कसौटी होते हैं। कष्टों से पराग्ध मुख कायर होता है और वह लौकिक तथा लोकोत्तर कार्यों के लिए अयोग्य होता है। ऐसी दृढ़तर भावना उनके हृदय में हमेशा रहती थी। सत्य ही कहा है, सूर्य उदय समय पर भी लाल होता है और अस्त समय पर भी लाल होता है। संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुषों को एक रूपता रहती है। श्रीमती तो विद्याधर को अपनी गोद से कभी भी दूर नहीं करती थीं। विद्याधर भी अपनी क्रीड़ा से माता के मन को प्रसन्न करते रहते थे। पुराने सभी दुख श्रीमती जी भूल गईं। दोनों पुत्रों का पालन करते हुए वह प्रसन्न रहने लगी। सुख का काल शीघ्रता से चला जाता है। इस नीति के अनुसार वे दोनों चंद्रमा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त हुए। इधर मलप्पा कृषि और घर के कार्यों को पूरा करके सायंकाल में नियम से घर में ही पुराण आदि पढ़ते थे। कभी कभी श्रीमती भी सुनती थीं। जब वह घर के कार्यों से निवृत्त होती थीं, दोनों पुत्र भी बैठकर धर्मामृत का पान करते थे। वर्षा योग में निकटवर्ती गृहस्थों के साथ बैठकर वह प्रथमा नियोग का उपदेश देते थे। शांतिनाथ पुराण, वरांगचरित, कालिका पुराण इत्यादि वाचना के विषयभूत मुख्य ग्रंथ थे। देव पूजा आदि 6 आवश्यकियों का वह नियम से पालन करते थे। जो भव्य जीव जिन बिंबों का दर्शन करके अन्य कार्य करता है, जो दिन में भोजन करता है और शुद्ध जल पीता है, वह श्रावक है। मलप्पा जी ने सपरिवार श्रवण बेलगोल तीर्थ के दर्शन के लिए यात्रा की। तब विद्याधर 3 वर्ष के थे। पर्वत के ऊपर सीढ़ी चलते हुए सभी विश्राम करने बैठ गए। अवसर पाकर शिशु विद्याधर सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रयास करने लगा। 2-3 सीढ़ी चढ़कर वह नीचे गिर गया। अचानक सभी आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमती ने उसको उठाकर अंग उपांगों का निरीक्षण किया। मलप्पा ने श्रीमती को डांटते हुए कहा, ऐसा प्रमाद कैसे हुआ? यदि उसके अंगों की हानि हो जाती तो उसका उत्तरदायी कौन होता? उसी समय विद्याधर हंसता हुआ खेलने लगा। यह देखकर पिता का क्रोध समाप्त हो गया। उस क्रोध से पिता का अंतरंग प्रेम प्रकट हुआ। श्रीमती ने भी दीर्घ श्वास लेकर निश्चिंतता की अनुभूति की। उपादान और निमित्त की मैत्री यहाँ पर सहज ही देखी जाती है। विद्याधर ने परिवार सहित गुरुदेव आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए। दर्शन मात्र से विद्याधर के अंतस में क्या घटित हुआ, यह कोई नहीं जान सका। स्वयं विद्याधर भी नहीं जान पाए। सूर्य के उदय होने पर कमल का विकास कैसे, ये संबंध प्रश्न के योग्य नहीं है। दर्शन करने के पश्चात सभी ने विनय से नमोस्तुति की। मलप्पा ने निवेदन किया, आपके दर्शन से अपूर्व आनंद हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और नेत्र पवित्र हो गए। फिर भी चित्त को पवित्र करने के लिए आपके दिव्य वचन सुनने की इच्छा है। जैसा कि इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवली का अभाव है, इसलिए जो गुरु वचन इस लोक में है वह अमृत भूत हैं। तब श्री गुरु ने उपदेश दिया, धर्म से रहित जीवन बकरे के गले के स्तन की तरह निरर्थक है। धर्म तो समग्र दर्शन ही है। उसके लिए श्रद्धा दृढ़तर होनी चाहिए। अनादि काल से सच्चे धर्म के अलावा सभी ने सब कुछ प्राप्त किया है। धर्म में श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए श्री गुरु ने रत्न त्रय के बीज रूप 3 दृष्टांत सुनाए। उनके उपदेश को धारण करके सभी वापस घर चले गए। कितने ही निकट रहने वाले और घर में रहने वाले लोग विद्याधर को अन्य नामों से भी पुकारते थे। उनमें पीलू, गिनी, मरी इत्यादि प्रमुख नाम थे। इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर विरचित
अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला दिव्यावतरण संज्ञक दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।